नमस्कार सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर, जहां कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों की तैयारी आपको कराई जाती है। और आज एकेडमिक से तो हमने पिछली वीडियो बनाई थी, आज कॉम्पिटिटिव से एक वीडियो लेकर आते हैं जो आज एक सीरीज को कंप्लीट कर देगी, जो हमारी उत्तराखंड की सरकारें चलती हुई आ रही हैं, जो पॉलिटिकल साइंस का एक हिस्सा है। उसका आज आखिरी वीडियो रहेगा। पॉलिटिकल साइंस अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक, उसका एक हिस्सा खत्म हुआ है। जो सरकारें हुई हैं उसका एक लास्ट पार्ट है उस सरकारों से। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस पर और भी चीजें आएंगी, उत्तराखंड की पॉलिटिकल साइंस पर। तो शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो अभी तक हमने पहले अंतरिम सरकार पढ़ी, फिर प्रथम निर्वाचित सरकार, दूसरी निर्वाचित सरकार, तीसरी निर्वाचित सरकार, और आज का हमारा टॉपिक है, ठीक, उत्तराखंड में चतुर्थ या चौथी निर्वाचित सरकार। ठीक, आज का टॉपिक है चौथी निर्वाचित सरकार, और जिसका कार्यकाल रहेगा 2017 से 2022। ठीक, क्योंकि 2022 से पांचवी निर्वाचित सरकार यहां पर आ चुकी है, और जब ये सरकार खत्म होगी पांचवी, तब इस पर जो है कॉन्सेप्ट आएंगे कि इस सरकार ने क्या क्या काम किया था, कौन कौन उसमें प्रमुख नियुक्तियां हुई थी। तो आज इन सीरीज पर, विधानसभा सरकारों की सीरीज की ये आखिरी वीडियो रहेगी, जिसमें हमने चौथी निर्वाचित सरकार को आज पढ़ना है। और इससे पहले की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अंतरिम सरकार हो, पहली निर्वाचित सरकार हो, दूसरी निर्वाचित सरकार हो, या वो तीसरी निर्वाचित सरकार हो। ठीक, आज चौथी निर्वाचित सरकार पढ़ने जा रहे हैं, जिसने 2017 से 2022 तक उत्तराखंड में शासन किया था। और किसके नेतृत्व में यह सरकार बनी थी? तो भारतीय जनता पार्टी इसमें कितनी सीटें जीती थी? 57 सीटें हमारी 70 विधानसभाओं में से जीतकर इसने चौथी निर्वाचित सरकार उत्तराखंड में बनाई थी। और इस निर्वाचित सरकार में कितने मुख्यमंत्री चेंज हुए थे? तो 3 मुख्यमंत्री चेंज हुए थे। ठीक, अब इसमें शुरुआत करते हैं नियुक्तियों से, फिर इसके कार्य पढ़ने के बाद इस वीडियो को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। तो सबसे पहले जो नियुक्ति होती है वो प्रोटेम स्पीकर, जो हम पुरानी वीडियो में पढ़ते हुए आए हैं कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। तो एक अस्थायी अध्यक्ष होता है जो शपथ दिलाता है। विधानसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाने का काम इस प्रोटेम स्पीकर का ही होता है, यानी कि एक टेम्परेरी, एक अस्थायी अध्यक्ष चुनाया जाता है सत्र लगने से पहले। तो इस चौथी निर्वाचित सरकार के जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे उनका नाम है हरवंश कपूर। ठीक है, ये नाम बहुत बार रिपीट होता है, इस नाम को याद रखना है। हरवंश कपूर इस चौथी निर्वाचित सरकार में प्रोटेम स्पीकर थे। तो स्पीकर का पोस्ट किस पर था? यानी कि इस सरकार में विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो विधानसभा अध्यक्ष इस सरकार में बनाया गया था प्रेमचंद्र अग्रवाल। किसको बनाया गया था? प्रेमचंद्र अग्रवाल को बनाया गया था इसमें विधानसभा अध्यक्ष। और जो पेपर धांधली से रिलेटेड चीजें हुई थी उसमें इनका नाम कहीं ना कहीं पर सामने आ रहा था, क्योंकि अभी आपको पढ़ा है कि उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो वो हमारी रितु खंडूरी इस समय पर बनी हुई है। और इनके टाइम पर जो विवादों में चीजें आई थी उसमें प्रेमचंद्र अग्रवाल का भी नाम कहीं ना कहीं पर उससे जुड़ रहा था कि जो विधानसभाओं में जो समीक्षा अधिकारी की पोस्टों पर जो धांधली हुई है, तो बोला गया कि ये सिफारिशों पर ही इसकी नियुक्ति की गई थी, तो वहां पर इनका नाम आ रहा था। ठीक, और प्रेमचंद्र अग्रवाल उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे इस समय पर? तो इस समय पर उपाध्यक्ष थे रघुनाथ सिंह चौहान। उपाध्यक्ष थे हमारे रघुनाथ सिंह चौहान। और एक पोस्ट और रहती है एंग्लो इंडियन, जो इसके बाद अब रहेगी, वैसे स्टेट से अभी नहीं हटाया गया है। ठीक, तो एंग्लो इंडियन थे हमारी जॉर्ज आइवन ग्रेगरी। क्या नाम है इनका? जॉर्ज आइवन ग्रेगरी। यानी कि दोबारा समझना है कि चौथी निर्वाचित सरकार जो 2017 से 2022 के टाइम पर बनी है, इसमें प्रोटेम स्पीकर हरवंश कपूर रहे, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, और एंग्लो इंडियन जॉर्ज आइवन ग्रेगरी को बनाया गया था। और यहां से जो नियुक्तियां इस सरकार में हुई थी उसमें इतनी ही चीजें बनती है। मुख्यमंत्रियों को पढ़ना बाकी है कि कौन कौन से मुख्यमंत्री इस समय पर बने गए थे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियां पूछता है किसी भी सरकार का प्रोटेम स्पीकर, किसी भी सरकार का विधानसभा अध्यक्ष
उपाध्यक्ष और उसके बाद एंग्लो इंडियन, तो प्रोटेम स्पीकर हरवंश कपूर, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान और एंग्लो इंडियन जॉर्ज आइवन ग्रेगरी को बनाया गया था। और इस बीजेपी सरकार में जो ये चौथी निर्वाचित सरकार बनी थी, कितने मुख्यमंत्री बने थे? तो 3 मुख्यमंत्री बने थे, जिसमें एक मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा विवादों में रहे, लेकिन उनकी नीतियां बहुत अच्छी थी, पॉलिसीज बहुत अच्छी बनाई थी। नीतियां जब पढ़ेंगे तो उसमें उनकी चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल इस विधानसभा में कितने मुख्यमंत्री बनाए गए? तो इस चौथी विधानसभा में हमारे 3 मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जिसमें 2017 में जो मुख्यमंत्री का चेहरा रहे थे वो हमारे पहले मुख्यमंत्री रहेंगे। इनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्या नाम है इनका? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कार्यकाल से क्वेश्चन बना था, पटवारी का पेपर उठाना। तीरथ सिंह रावत का कार्यकाल पूछा गया था कि कितने दिनों तक वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे, यानी जब ये क्वेश्चन बन सकता है तो इनका कार्यकाल कितने से कितने टाइम चला, ये भी हमारे लिए क्वेश्चन बनेगा। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो कार्यकाल है ये 18 मार्च 2017 से चला था 10 मार्च 2021। कब तक चला? 18 मार्च 2017 से 10 मार्च 2021। और दूसरे नंबर के जो इसके बाद हमारे मुख्यमंत्री बने थे तीरथ सिंह रावत, इनका कार्यकाल पूछा गया था 10 मार्च पर खत्म है, तो 10 मार्च से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा 2021। और कब तक चलेगा? तो 4 जुलाई 2021 तक चलेगा। अभी डिस्कस करते हैं क्यों इनको हटाया गया था। और इसके बाद किसका कार्यकाल बना था? तो पुष्कर सिंह धामी इसके बाद इस सरकार में तीसरे मुख्यमंत्री बनाए गए थे। ठीक, कार्यकाल की बात रहेगी तो 4 जुलाई 2021 से ठीक मार्च 2022 तक इन्होंने क्या किया था? मुख्यमंत्री के पद को संभाला था। यानी कि यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो इस सरकार में मुख्यमंत्री पद से लड़े थे, मुख्यमंत्री का चेहरा थे, और यही उस समय पर विधानसभा चुनाव बीजेपी जीती, तो पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। लेकिन कुछ कार्य इन्होंने ऐसे किए जिन पर समय समय पर विरोध बनता रहा, और विरोध बनने के कारण क्या हुआ कि इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। बहुत सारी चीजें उस समय पर हुई थी। दूसरे तीरथ सिंह रावत 10 मार्च 2021 से 4 जुलाई 2021 तक बने थे। खासियत क्या थी इनके कार्यकाल की? ठीक, ये जब बनाए गए थे तो ये एक लोकसभा के सांसद के रूप में थे, लेकिन अगर हमें मुख्यमंत्री बनना है तो विधानसभा की भी सीटें हमें लेनी पड़ती हैं, और विधानसभा सीट नहीं होने के कारण जो है 6 महीने के अंदर जो है इलेक्शन कराना पड़ता है, और अगले ही 6 महीने के बाद अगले ही साल चुनाव थे 6 महीने बाद, इसलिए यहां पर उपचुनाव ना कराकर इनको इस्तीफा दे दिया गया। और जिस आदमी के पास उस समय पर विधानसभा सीट थी उनको क्या बना दिया गया? मुख्यमंत्री बना दिया गया। यानी ध्यान समझना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के हटने का क्या काम था, क्या रोल था, तो अभी हम उनके कार्यों में देखेंगे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों हटाया गया था। लेकिन तीरथ सिंह रावत को क्यों हटाया गया, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तीरथ सिंह रावत के पास लोकसभा की सदस्यता थी, लेकिन अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आपको विधानसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। यानी किसी ना किसी एक सीट से आप विधायक के पोस्ट पर होने चाहिए। ये विधायक के पोस्ट पर नहीं थे, ये सांसद के पोस्ट पर थे, और विधायक के पोस्ट के लिए इनको कहीं ना कहीं उपचुनाव में 6 महीने के अंदर सीट जीतनी थी। लेकिन 6 महीने में चुनाव कराया इसलिए नहीं गया क्योंकि अगले ही 6 महीने बाद हमारे मेन इलेक्शन होने वाले थे, इसलिए इनको 6 महीने से पहले मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। और जिनके पास विधानसभा सीट थी, खटीमा विधानसभा सीट थी, और इनको फिर क्या बना दिया गया? मुख्यमंत्री बना दिया गया 6 महीने के लिए। और 6 महीने बाद जो है जब इलेक्शन हुए थे तो आपको पता है कि सरकार बीजेपी की आई थी, लेकिन पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार चुके थे, तो यहां पर उपचुनाव हुआ था और चंपावत से लड़े थे, और उसके बाद अभी करंट टाइम पर क्या हमारे मुख्यमंत्री के पद पर हैं। यानी कि इस सरकार में 3 मुख्यमंत्री बदले थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो अपने कार्यों की वजह से गए थे, तीरथ सिंह रावत क्योंकि इनके पास लोकसभा की सदस्यता थी, विधानसभा की सदस्यता नहीं थी, इसलिए 6 महीने के अंदर उपचुनाव नहीं कराया गया और इनको इस्तीफा दे दिया गया। और तीसरे पुष्कर सिंह धामी जो उस समय पर विधानसभा के सदस्य थे और विधायक थे एक तरीके से खटीमा के, और विधानसभा के सदस्य थे, और
इनकी जो पार्टी थी बीजेपी पार्टी, इन्होंने इन पर भरोसा दिखाया और इनको क्या बना दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये थी कुछ प्रमुख नियुक्तियां कि प्रोटेम स्पीकर कौन था, विधानसभा अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था, एंग्लो इंडियन कौन था और इस विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन कौन रहे। कार्यकाल इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि कार्यकाल के टाइम से क्वेश्चन बन चुका है कि ये कितने टाइम के लिए मुख्यमंत्री के पद पर रहे, तो ये टाइम तब ही पता होगा जब ये हम निकाल पाएंगे। 10 मार्च से 4 जुलाई, 18 मार्च से 10 मार्च और हमारा 4 जुलाई से फिर मार्च तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। अब इस चौथी निर्वाचित सरकार के कार्यों की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए थे इसको देखते हैं, जिसकी वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को जाना पड़ा था, क्योंकि ज्यादातर कार्य इन्होंने कराए थे, बाकी मुख्यमंत्री को कार्य कराने का इतना मौका नहीं मिल पाया था। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम जहां से क्वेश्चन बन सकता है, देव स्थानम बोर्ड। ठीक, देव स्थानम बोर्ड का गठन किया गया। पहले डेट लिख देते हैं, 15 जनवरी 2020। अधिनियम विधानसभा में 2019 में ही आ गया था, लेकिन फाइनली इसको कब लागू किया गया, तो 15 जनवरी 2020 त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने देव स्थानम बोर्ड का गठन किया। अब ये देव स्थानम बोर्ड क्या था, क्यों ये उस टाइम पर विवादों में रहा, ठीक, क्योंकि सरकार जाने में एक रोल इस देवस्थानम बोर्ड का भी था और आगे भी बहुत सारी चीजें थी। तो देवस्थानम बोर्ड का जो गठन हुआ था उसके पीछे की जो स्टोरी है उसको एक बार देख लेते हैं। एक हम 1939 की बात करेंगे, एक हम लोग 2004 की बात करेंगे, तब ही जाकर देवस्थानम बोर्ड को समझा जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड में जो 4 इंपॉर्टेंट धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक, इन 4 धामों में जो पैसा, जो रुपया मंदिर में आता है, भले ही वो दान पात्र के थ्रू हो या किसी भी तरीके की चैरिटी के थ्रू जो पैसा मंदिरों में आता है उसको मंदिर ट्रस्ट को दे दिया जाता है। हर जगह पर यही चलता है कि जो मंदिर होता है, जिस किसी का मंदिर होता है उस ट्रस्ट के हिसाब से वो पैसा हर किसी में बांटा जाता है कि कितना परसेंट सरकार लेगी, कितना परसेंट मंदिर के संरक्षण के लिए चाहिए, कितना वहां के जो वर्कर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन सबकी सैलरी के देने के लिए चाहिए। ठीक, तो ये सारा ट्रस्ट का पैसा, इन 4 धामों का पैसा कौन रखेगा, कैसे रखा जाएगा, क्या चीज बनाई जाएगी, तो 1939 में एक समिति बनाई गई थी, बद्री केदार समिति। समिति का नाम क्या है, बद्री केदार समिति। किसने बनाई थी, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अब इनका नाम यहां पर क्यों आया, क्योंकि अगर स्टोरी को अगर हम थोड़ा सा बैक में जाएं तो 1937 में भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए थे। क्योंकि 1935 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि प्रांत स्तर पर हम भारत को आजाद कर देंगे, वहां पर वो सरकार बना सकती है। और 1937 में हुए पहले प्रांतीय इलेक्शन में कांग्रेस की सरकार बनी थी और उत्तर प्रदेश, जो समय उत्तराखंड का रीजन था, उसके पहले मुख्यमंत्री बने थे हमारे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और इन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए एक समिति बनाई थी, बद्री केदार समिति, जिसका काम था 4 धामों से आया हुआ पैसा इकट्ठा करना। यानी इस ट्रस्ट के पास वो पैसा जमा होता था और इसी ट्रस्ट को दोबारा बदला गया, 4 धाम परियोजना के नाम से इसको बनाया गया। एनडी तिवारी ने इसको बनाया था 2004 में कि अब जो पैसा रखने का काम होगा, जो ट्रस्ट हमारा बनाया जाएगा इन 4 धामों के लिए, वो हमारा 4 धाम परियोजना के तहत बनाया जाएगा। एनडी तिवारी ने यह घोषणा की थी और इसी को चेंज करके देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया 15 जनवरी 2020 में। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देव स्थानम बोर्ड बनाया, गलत चीज नहीं है, इन्होंने भी बनाया, इन्होंने भी बनाया। देव स्थानम बोर्ड का काम यही था कि जितना ट्रस्ट का पैसा हो रहा है वो कौन इकट्ठा करेगा। देव स्थानम बोर्ड, गलती क्या कर दी कि देव स्थानम बोर्ड का जो अध्यक्ष रहेगा, ठीक, उस अध्यक्ष का या जो अध्यक्ष होगा वो खुद कौन रहेगा, मुख्यमंत्री। यानी कि देव स्थानम बोर्ड का जो अध्यक्ष बनाया गया वो मुख्यमंत्री को बनाया गया। यानी इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि देव स्थानम बोर्ड का जो अध्यक्ष था वो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, जिन्होंने कहा कि अब 4 धामों का जो ट्रस्ट का पैसा है कहां जाएगा, कैसे यूज होगा, ये सब
कौन डिसाइड करेगा? मुख्यमंत्री डिसाइड करेगा, यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत डिसाइड करेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उस समय पर विवाद हुआ था, क्योंकि ये दिखाया नहीं गया था, कवर नहीं किया गया था, लेकिन बहुत सारे मंदिर के जो पुजारी थे, जो पंडित थे, इन सब लोगों ने इसका विरोध किया था कि देवस्थानम बोर्ड की जो अध्यक्षता दी गई है वो गलत आदमी को दी गई है। ठीक, मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, किसी भी मंदिर समिति के किसी आदमी को हम बना सकते हैं, हम किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को बना सकते हैं, लेकिन एक राजनेता इस ट्रस्ट का अध्यक्ष नहीं हो सकता। ये उस समय पर विवाद बनाया गया। देवस्थानम बोर्ड विवादित नहीं था, देवस्थानम बोर्ड का अध्यक्ष विवादित था कि अध्यक्ष ऐसा क्यों बनाया गया, और इसके सीईओ मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये भी बनाए गए थे। और ये किस पोस्ट को बनाया गया था? गढ़वाल कमिश्नर। कुमाऊं कमिश्नर क्यों नहीं बनाए गए थे? क्योंकि कुमाऊं में हमारे कोई भी चारों धाम नहीं है, इसलिए गढ़वाल कमिश्नर को इसका सीईओ बनाया गया था। और देवस्थानम बोर्ड की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री ने अपने पास रखी थी, और सीईओ किसको बनाया था? गढ़वाल कमिश्नर को। तो होमवर्क क्या हो गया कि गढ़वाल कमिश्नर कौन थे, या उस समय पर, या कह सकते हैं देवस्थानम बोर्ड के पहले सीईओ कौन थे, ये आंसर कमेंट कर देना। ठीक, और अध्यक्ष कौन थे हमारे? तो मुख्यमंत्री आपको पता है त्रिवेंद्र सिंह रावत। लेकिन एक चीज आपको ढूंढनी है कि गढ़वाल कमिश्नर, या सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि पहले सीईओ कहां के? देवस्थानम बोर्ड के कौन थे? यानी कि ये जो विवाद बना था 2019 में अधिनियम लाया गया, जनवरी आते आते 2020 में पास हो गया, इसमें राज्यपाल के हस्ताक्षर हो गए। कहने का मतलब है कि पहला कार्य इस विधानसभा का क्या बना कि देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया 15 जनवरी 2020, जिसमें अध्यक्षता मुख्यमंत्री के पास और पहले सीईओ गढ़वाल कमिश्नर। इससे पहले का इतिहास क्या रहा है? तो 1939 में बद्री केदार समिति बनाई गई, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने बनाई थी। 2004 में चार धाम यात्रा के हिसाब से बनाया गया, ये एन डी तिवारी ने बनाया था। और विवाद का कारण भी यही था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पॉलिसीज अच्छी चलाई, लेकिन उसके बाद कह सकते हैं ना, मोहम्मद बिन तुगलक, एक उपमा दे सकते हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक की त्रिवेंद्र सिंह रावत से, मेरे अनुसार, कि कार्य अच्छा करना चाहा, लेकिन वो कार्य कभी भी उस लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो इस वजह से ये कार्य जो है थोड़ा विवादों में रहा था। तो ये इस निर्वाचित सरकार का, चौथी निर्वाचित सरकार का पहला कार्य था। दूसरा कार्य क्या था? दूसरे कार्य से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अपने कार्यकाल में गैरसैंण, दूसरा और तीसरा कार्य दोनों इसी से रिलेटेड है। गैरसैंण को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या बना दिया था? ग्रीष्मकालीन राजधानी। ठीक है, दोबारा याद आएगा कौशिक कमेटी जिन्होंने कहा था, दीक्षित कमेटी जिन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत पर हम गैरसैंण को राजधानी नहीं बना सकते, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने समय पर गैरसैंण को कैसी राजधानी बना दिया? ग्रीष्मकालीन राजधानी। उत्तराखंड में दो ही राजधानियां हैं, एक ग्रीष्मकालीन जो गैरसैंण है, और एक अस्थायी जो देहरादून है। ठीक, अस्थायी कौन सी है? देहरादून। और ग्रीष्मकालीन कौन सी है? हमारी गैरसैंण। और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाले कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत। रीजन क्या था? क्या इससे पहले काम नहीं हो रहा था? गैरसैंण में विधानसभा भवन बहुत पहले से बन रहा था। 2013-14 में उस विधानसभा भवन की नींव डाल दी गई थी कि यहां पर कभी भी राजधानी बनेगी तो हम अपना सत्र यहां लगा देंगे। विधानसभा भवन वहां जब एक निरीक्षण के लिए 2013-14 के टाइम पर जाया गया था, तो एक प्राइमरी स्कूल या किसी एक स्कूल में जो है वो बैठक हुई थी। उसके बाद डिसीजन लिया गया कि यहां पर विधानसभा भवन बनना चाहिए, और वो बनकर जब तैयार हुआ तो उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया था। क्वेश्चन आएगा कब बनाया गया था? बहुत सारा कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड। अब ध्यान समझना कुछ डेटों को। 4 मार्च 2020 पहली डेट, दूसरी डेट 8 जून 2020 और तीसरी डेट 20 जून 2020। ठीक, 3 डेट है, 4 जून 2020, 4 मार्च 2020, 8 जून 2020 और 20 जून 2020।
किस डेट पर गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, तो इसको समझना है। 4 मार्च 2020 गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की गई, अनाउंसमेंट की गई कि हम गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने जा रहे हैं। या 4 मार्च 2020 को क्या हुआ था कि शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि विधानसभा में इसको राजधानी बनाने का अधिनियम पेश किया गया था, पारित नहीं किया गया था। पारित करना और प्रपोजल देना, पेश करने में फर्क होता है। या हम कह सकते हैं कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई, 4 मार्च 2020। या ये विधेयक विधानसभा में कब पेश किया गया, तो 4 मार्च 2020। 8 जून 2020 को क्या हुआ था, इसको गैरसैंण राजधानी बनाने की, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अब ये अधिसूचना क्या होता है, तो अधिसूचना कहने का मतलब है अब इस पर किसके साइन हो चुके हैं, राज्यपाल के साइन हो चुके हैं। क्योंकि जैसे संसद में पहले विधेयक लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति के साइन होते हैं, तो उसके बाद वो कानून बन जाता है ना। और ऐसे ही जब आप प्रांत स्तर पर आते हैं तो पहले अगर विधानसभा है तो विधानसभा में जाता है, और उसके बाद फिर विधानसभा तो होती है, विधान परिषद तो फिर वहां पर भी ले जाया जाता है। लेकिन विधानसभा, और हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं है, तो विधानसभा और उसके बाद सीधे राज्यपाल। तो जब इसमें राज्यपाल के आखिरी साइन हो जाते हैं, ये कानून बन जाता है। तो अधिसूचना जारी कर दी गई 8 जून 2020 को कि हम गैरसैंण को राजधानी बनाने जा रहे हैं। विधेयक पास हो गया, लेकिन फाइनली बनाई कब गई, तो 20 जून 2020 गैरसैंण को उत्तराखंड की कैसी राजधानी बना दी गई, ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी गई गैरसैंण को। इंपॉर्टेंट चीज है, तीनों डेट पर तीनों क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया, तो 20 जून 2020। गैरसैंण को राजधानी बनाने का विधेयक कब पेश किया गया, 4 मार्च। अधिसूचना कब जारी की गई, यानी राज्यपाल ने अपने हस्ताक्षर कब किए थे, तो ये हमारा 8 जून 2020 होगा। और फाइनली 20 जून 2020 को गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया। यानी कि पहला कार्य हमने पढ़ा कि देवस्थानम बोर्ड बनाया गया, देवस्थानम बोर्ड की वजह से थोड़ा विवाद हुआ। दूसरा, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया, ये विवादों में नहीं रहा। खैर, तीसरी चीज, तीसरा कार्य जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चांसेस बन गए इनकी सरकार जाने के, और वो तीसरा चांस था कि जब इन्होंने गैरसैंण को उत्तराखंड का तीसरा मंडल, ठीक है, उत्तराखंड में 2 ही संभाग भी बोलते हैं इसको, ठीक, संभाग मतलब ही मंडल होता है, और उत्तराखंड में तीसरा मंडल किसको बना दिया गया, गैरसैंण को बना दिया गया। डेट कौन सी थी, 5 मार्च 2021। 5 मार्च 2021 को एक अनाउंसमेंट की गई कि अब उत्तराखंड में 2 मंडल नहीं होंगे, अब उत्तराखंड में 3 मंडल होंगे, कुमाऊं, गढ़वाल और तीसरा गैरसैंण। अब इस गैरसैंण में कौन सा इलाका शामिल होगा, तो इस गैरसैंण में 4 जिले शामिल किए गए, 2 कुमाऊं से, 2 गढ़वाल से। 2 कुमाऊं के जिले थे अल्मोड़ा, बागेश्वर, और 2 गढ़वाल के जिले थे चमोली और हमारा रुद्रप्रयाग। कहने का मतलब है ना रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम कहने का मतलब जनमत संग्रह नहीं कराया गया कि क्या ये लोग, यहां के रहने वाले जो लोग हैं, क्या वो इससे मंजूरी रखते हैं कि ये कुमाऊं मंडल को छोड़कर गैरसैंण में जाएंगे, क्योंकि गैरसैंण एक गढ़वाली कल्चर का आ गया और यहां पर कुमाऊनी कल्चर चलता है, या तो गैरसैंण इस कल्चर के हिसाब से बना होता है ना। तो 5 मार्च 2021 को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अनाउंसमेंट किया कि अब उत्तराखंड में 3 मंडल बनाए जाएंगे। तीसरा मंडल कौन सा होगा, गैरसैंण। 4 जिलों से ये बनेगा, अल्मोड़ा, बागेश्वर जो कुमाऊं के हैं, चमोली, रुद्रप्रयाग जो गढ़वाल के रहेंगे। और इससे बहुत ज्यादा विवाद उस समय पर बन गया था कि ये तो बिल्कुल ही एक मोहम्मद बिन तुगलक या तुगलक शासन इसको बोला गया था उस टाइम पर, कि कुछ भी किया जा रहा है ना। पहले ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई तो प्रपोजल या कई लोगों से नहीं पूछा गया, फिर आपने गैरसैंण को एक मंडल ही बना दिया और उसमें 2 कुमाऊं के, 2 गढ़वाल के जिले शामिल कर दिए गए। तो बहुत सारे लोग इससे नाखुश थे और बहुत ज्यादा इनको आने वाले चुनावों, क्योंकि 2021 है, 22 में चुनाव ही होना है,
ठीक है, 2022 तक जाती है ना, तो कहीं ना कहीं इनको दिक्कत ना आ जाए। 5 मार्च को अनाउंसमेंट की थी गैरसैंण बनाने की, और जस्ट 5 दिन बाद 10 मार्च 2021 को इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। ये बहुत बड़ा रीजन रहा था, बहुत सारी कमियां रही थी इस सरकार में। और उसके बाद एक जो लोकसभा के सदस्य थे हमारे तीरथ सिंह रावत, उनको यहां पर लाया गया। और लेकिन जो हमारे संविधान में लिखा है कि 6 महीने के अंदर अंदर मुख्यमंत्री बनना है तो विधानसभा की सीट आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन 6 महीने के बाद अगर उपचुनाव कराते तो फिर 6 महीने बाद एक चुनाव और थे, इसीलिए उनको पेंशन पकाई गई। कुछ दिन बाद पेंशन पक जाती, जब तीरथ सिंह रावत की पेंशन पक गई तो 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें हटाकर जिनके पास विधानसभा की सदस्यता थी, जो विधायक थे खटीमा के पुष्कर सिंह धामी, उनको बचे हुए 6 महीने के लिए क्या बना दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया। यानी कि ये 3 कार्य जो इंपॉर्टेंट हुए थे इस सरकार में, ये चौथी निर्वाचित सरकार के अंतिम कार्य थे, जिसमें हमने पहला कार्य देखा देव स्थानम बोर्ड, जो क्या करता था, 4 धाम का पैसा कहां जाएगा, कहां यूज होगा, वो ट्रस्ट का पैसा कौन रखेगा, इसके लिए देव स्थानम बोर्ड बनाया गया था। गलत नहीं था, क्योंकि पहले भी बोर्ड बनते हुए आए हैं, लेकिन गलत क्या था, इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाया गया था, ये उसमें विवाद रहा था। और उसके सीईओ गढ़वाल कमिश्नर थे, जो एक सही फैसला था गढ़वाल कमिश्नर का, ठीक। और आपको बताना है गढ़वाल कमिश्नर या फर्स्ट सीईओ कौन थे हमारे देवस्थानम बोर्ड के। नंबर 2, इन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया 20 जून 2020। और नंबर 3, गैरसैंण को एक तीसरा मंडल बनाया गया 5 मार्च 2021, और 10 मार्च 2021 को 5 दिन बाद इस्तीफा देना पड़ा। तीरथ सिंह रावत आए, सदस्यता नहीं थी, तो पुष्कर सिंह धामी आए। फिर अगला साल आया, चुनाव हुआ, फिर बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन पुष्कर सिंह धामी हार गए थे, तो दोबारा उपचुनाव कराए गए, दोबारा जिताया गया विधानसभा सदस्यता। और 5वीं निर्वाचित सरकार हमारी वर्तमान समय में चल रही है, और इस 5वीं निर्वाचित सरकार को इसके खत्म होने के बाद ही पढ़ा जाएगा। यानी कि अंतरिम सरकार, प्रथम निर्वाचित, दूसरी निर्वाचित, तीसरी निर्वाचित और चौथी निर्वाचित सरकार का हमने पूरा लेखा जोखा पढ़ लिया है, जो उत्तराखंड पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है तो फिर एक साथ 4-5 क्वेश्चन आते हैं। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। और इसके बाद पॉलिटिकल साइंस खत्म नहीं हो, इसके बाद हम बहुत सारी चीजों को और डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।